हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। चालक की धारिता के बारे में समझे थे। ठीक है कि चालक की धारिता क्या होती है और उसमें आपको बताया गया था कि धारिता क्या होती है। ठीक, ये भी आपको बताया गया था कि धारिता क्या होती है। धारिता यानी कि एक तरीके से कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चीज कल समझे थे धारिता के बारे में कि धारिता क्या होती है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि धारिता वो चीज होती है जो आवेश को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर सके, आवेश को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करके अपने पास रख सके। उसे एक तरीके से क्या होती है, धारिता होती है। धारिता वो होती है जो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। ठीक है, उसी को धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज अब समझेंगे कि चालक की धारिता को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसको क्या कर सकते हैं, तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं। मतलब कि प्रवाहित क्या मतलब उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उसके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, चलिए। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे बारी बारी से। चलिए देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग समझना शुरू करेंगे। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम लोग का शुरू हुआ है उसका नाम है संधारित्र एवं धारिता। ठीक है, संधारित्र और धारिता में धारिता हम लोग समझ चुके थे क्या होती है, और धारिता के फार्मूले के बारे में समझे थे, जिसमें Q इक्वल टू सी सी बी होता है। ठीक है, इस फार्मूले के रूप में Q इक्वल टू सी बी होता है। इस फार्मूले के रूप में समझे थे इसको। हम लोग अब ये समझना है कि धारिता किन किन तरीके से प्रवाहित होती है, मतलब प्रभावित होती है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि चालक की धारिता को प्रवाहित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक, पहला है आपका क्षेत्रफल। क्या है आपका, क्षेत्रफल। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमने आपको बताया था कल ही कि जो धारिता होती है, धारिता जो होती है अगर देखा जाए तो जैसे जैसे क्षेत्रफल फैलेगा उसी तरीके से धारिता में क्या होगा, बढ़ाव होगा। मतलब तरीके से आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक, हमने कल ही आपको बताया था कि जो कंडक्टिंग होता है, और शुरू में भी आपको उसको बताया गया था कि जो कंडक्टिंग होता है, जो कंडेंसर होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से बड़े बड़े, एक तरीके से जैसे आपको बताया इसमें कि अ, हाँ, कल हमने आपको बताया ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसी तरीके से धारा को एकत्रित किया जाता है। ठीक, और धीरे धीरे उसको अलग भी तरीके से ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले यही बताई जा रही है कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। जो कि हमने कल ही इसको बताया था कि जैसे जैसे चालक बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उसका उसकी जो धारिता होगी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितनी बड़ी धारिता होगी उतना ज्यादा उसको आवेश चाहिए। जितनी बड़ी धारिता होगी उसी के अनुसार उसको क्या चाहिए, आवेश चाहिए। फिर आगे क्या बताया जाए, क्योंकि अधिक आवेश ग्रहण कर सकता है। ये आप पूछ रहे थे। आवेश ग्रहण तभी हो सकता है जब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल जो वॉल्यूम है उसमें तीनों चीज कार्य करना जरूरी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब तीनों चीज कार्य करेगा तभी क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा धारिता के अनुसार बढ़ती जाएगी। अगर धारिता छोटी है, ठीक है, तो आवेश कम से कम ग्रहण होगा। धारिता बड़ी होती जा रही है तो आवेश ज्यादा से ज्यादा ग्रहण होता चला जाएगा। ये बताया था आपके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल में यही बताया था कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, और क्योंकि अधिक आवेश से ग्रहण कर सकता है। जब धारिता बढ़ जाएगी तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसको आप एक और छोटी से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। रात में आपको कैसे, देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप 10 किलो का बोरा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, 10 किलो का बोरा रखा हुआ है, आप उठा नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप 2 महीना जिम करने गए, ठीक है, फिर 10 किलो का बोरा आप उंगली में नचा रहे हैं। तो ये कहां से क्षमता आ गई, ये डेली की प्रैक्टिस से तो आ गई। तो उसी तरीके से यहाँ बताया जाए कि जब क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके शरीर की स्टेमिना पावर बढ़ती जाएगी, तो आप किसी भी चीज को उठाने में, बैठाने में, सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। ये तो चीज है। उसी तरीके से जब क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो धारिता में जो धारा जाएगी वो भी क्या होगी, बड़ी मात्रा में जाएगी। ठीक है, अब इसको समझेंगे। देखिए, बताया जाता है आसपास के माध्यम। अब ये भी किस तरीके से इसको, इस पर प्रभाव डालता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए,
बताता है कि चालक के चारों ओर यदि कोई परावैद्युत पदार्थ हो कहा जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए जैसे कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, चालक मतलब ये कि जिसमें धारा क्या हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, उसके कुछ दूरी पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। हमने आपको शुरू में बताया था कि जब आवेश चलता है, ठीक है, तो अपने साथ कुछ चीजों को लेकर चलता है। ठीक है, आवेश चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो घर्षण करता है। ठीक है, और घर्षण करने से क्या होता है, पंखा चलता है। ठीक, तो घर्षण करने से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। ठीक, जब घर्षण होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है तो अब आप समझिए इसको, ऐसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और ये कोई वायर यहाँ से गई हुई है इस तरीके से, जैसे कोई वायर। अब इस पे वायर पे सबसे बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण कार्य है वो होता क्या है, वो होता है उसका विभवांतर। ठीक है, विभवांतर यानी कि जो आवेश, जैसे कि जितना मात्रा में आवेश होगा उसी तरीके से वो विभवांतर कार्य करेगा। अब अगर मान लीजिए कि 220 वोल्टेज का धारा प्रवाहित हो रही है तो आप उसके, जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित, हम यहीं खड़े हैं तो हमें पर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है कि ये एक वायर है जो कि 220 वोल्ट से गई हुई है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमें इतनी तेजी के साथ नहीं मतलब अट्रैक्ट कर पाएगा। करने का भी रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जितनी वोल्ट मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उससे कहीं ज्यादा या उसके बराबर में हमारे पास है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसको आप टच करेंगे तो आपको झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उसका जो वोल्टेज है हमारे शरीर से क्या है, ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो नहीं ज्यादा है ना, तो इसको खींच लेता हमको। लेकिन जब आप वही कहीं 2000 क्या कहते हैं 22,000 वोल्टेज या 11,000 वोल्टेज के करीब जाएंगे तो आपको आसानी से क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा, खींच लेगा तुरंत। उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि हम उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की व्यवस्था है वो हमारे शरीर से क्या है, बहुत ही कहीं अधिक है। सेम इसी तरीके से समझिए कि जब कभी भी चालक के चारों ओर यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाए, चालक के चारों ओर परावैद्युत पदार्थ, और चालक में अगर आवेश की मात्रा बढ़ा दी जाए तो जितने चालक परावैद्युत पदार्थ पर रखे हैं वो सब धीरे धीरे उनके बाह्य क्षेत्र क्या हो जाएंगे, आवेशित होने लगेंगे। और आवेशन की प्रक्रिया में सबसे पहला शुरुआत होगी किसकी, ध्रुवीकरण की, ध्रुवीकरण की। और ध्रुवीकरण की पोलराइजेशन में सबसे पहली व्यवस्था होगी जो हमने आपको कल परसों बताया था कि पहले पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे, पॉजिटिव के साथ निगेटिव खींचता हुआ चला आएगा। यही चीज यहाँ बताया गया है, क्योंकि उनके बगल जो बाह्य क्षेत्र फैला हुआ है, जो बाह्य क्षेत्र फैला हुआ है उसे अपने तरीके से समझिए कि जब तक 220 वोल्टेज था तब तक उस पर कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, परावैद्युत वो क्या कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज बढ़ा हमारे शरीर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कार्य करना शुरू कर दिए, उसी तरीके से परावैद्युत पदार्थ जब रखा जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक, माध्यम में उपस्थित, और क्या लिखा था कि माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है, कि माध्यम में की उपस्थिति निर्भर यही करती है कि आवेश को किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अगर आवेश को बहुत भारी मात्रा में बढ़ाया गया, ठीक है, यानी कि आवेश को बढ़ाया मतलब कि विभवांतर, विभवांतर ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाया गया है, तब उस पर, जब विभवांतर बहुत तेजी के साथ बढ़ाया गया है यानी कि आवेश बढ़ाया गया, ठीक है, तो वहां पर वोल्टेज बढ़ाया गया तो माध्यम के अनुसार उसकी व्यवस्था क्या होने लगेगी, परिवर्तित होने लगेगी। ये चीज बता रहा है कि अगर कहीं पर भी धारिता, कहीं पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, उसके बाहर परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्रुवता के कारण से या ध्रुवीय परावैद्युत के कारण से, कल हमने आपको इसमें बताया था कि प्लस माइनस चार्ज होता है। पहले माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस को खींचेगा, उसके ध्रुवीय पर जो माइनस होंगे वो खींचे चले आएंगे और धीरे धीरे पूरे बाह्य क्षेत्र पर क्या होना शुरू हो जाएगा, एक तरीके से आवेश का बिलगित तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें अब क्या करना है, बिलगित ही पढ़ना। चलिए अगला हेडिंग डालिए, बिलगित गोलीय चालक की धारिता। ये टॉपिक है अगला आपका, चालक की धारिता खत्म हो गई। अब बिलगित गोलीय, दिया गया है बिलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में।
धारिता तो आपको पता ही चल गया कि धारिता क्या होती है। धारिता वो होती है जिसमें आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसका मतलब आप उसको बिना रटे ही याद हो गया होगा आपको। धारिता क्या होती है? सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं चित्र बना हुआ है, ठीक है, और बना हुआ है, इसमें आवेश हर तरफ से मतलब एक तरीके से विद्युत गोले के रूप में इसको लिया है। विद्युत में क्या होता है भी जानना की बात है। सब लोग आप इसके लिए परेशान तो यहाँ बोला गया है इससे आवेश हर तरफ से आ जा रहे हैं, ठीक? लेकिन अब बोला गया है विद्युत गोले के रूप में है, यानी कि तरफ वैद्युत पदार्थ के रूप में है, तो इससे कुछ हो रहे हैं, लेकिन आंतरिक पृष्ठ में आने की संभावना बहुत कम से कम रहती है। अब हम लोग इसके डिफरेंशियल समझेंगे तब और आपको अच्छे से समझ आएगा। बताया था कि एक ऐसा धातु का गोला, ठीक है, ऐसे धातु का गोला जो अपने आसपास के अन्य चालकों से बहुत दूर स्थित होता हो, जिससे अन्य आवेशित वस्तुओं का इस पर कोई वैद्युत प्रभाव न होता हो। ये क्या बताया, इसी का लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई ऐसे धातु का गोला हो, लेकिन वो हो कौन सा धातु हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो अपने आसपास के अन्य चालकों से बहुत दूर स्थित हो, यानी कि धातु का गोला भी हो, इस तरीके से अपने आसपास के जितने भी दूरी तक कोई चालक अगर हो, कोई भी चालक यानी जो धारा को क्या करता हो, तो यहाँ बताया था कि ऐसा धातु का गोला हो कोई, ठीक है, वो हो धातु, ये भी ध्यान रखिएगा, अधातु ना हो, ना कोई कुचालक के रूप में हो, ठीक है, वो हो तो एक धातु का कोई गोला हो जो अपने आसपास के अन्य चालकों से बहुत दूर स्थित हो, ठीक है, क्या हो, वो चालकों से बहुत दूर स्थित होता है, जिससे अन्य आवेशित धातुओं पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस पर जो कोई धातु आवेशित है, कोई धातु अगर बता जाए कि जिससे अन्य आवेशित धातुओं बता रहे हैं, जिससे अन्य व आवेशित वस्तुओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि अगर कोई वस्तु आवेशित भी है, कोई वस्तु अगर आवेशित भी यहाँ बताई जा रही है वस्तु है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।